नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिहार एक झलक। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आज उपस्थित हूं पूर्व राजद के प्रखंड अध्यक्ष जोगिंदर यादव जी के पास और इनसे कुछ बातें करेंगे, क्योंकि राजनीति के ये मजे हुए आदमी हैं। ये बहुत दिन से राजनीति में है और राजनीति करते रहे हैं। अब मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा, क्योंकि जब से तेजस्वी यादव की रैली समाप्त हुई है उसके बाद जो है भाजपा के तमाम नेता बिहार में रैली कर रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सभी लोग जो हैं बिहार में अपना रैली कर रहे हैं। तो इनसे जानना है कि क्या जितना भीड़ पटना के गांधी मैदान में हुआ था उतना भीड़ और सारे नेता जो हैं उनके रैली में हो रही है कि नहीं। तो जोगिंदर जी, आपका मेरे चैनल यूट्यूब बिहार एक झलक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आपसे कुछ प्रश्न करना है। प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव का रैली जब से पटना में समाप्त हुआ है उसके बाद से जो है भाजपा की रैली जो है बिहार में एकदम जोरों शोरों से चल रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में बिहार तो सन 1990 से आज तक बिहार की राजनीति लालू यादव के काम और उनके सामाजिक न्याय के परिवर्तन से उनके इर्द गिर्द रहती है। और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। अभी तो भाजपा हो गई है बड़ी पार्टी ना बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी आज भी राष्ट्रीय जनता दल है बिहार विधानसभा में। कहाँ से? बिहार तो उसके पास अधिक है। उसके पास अधिक नहीं है। अभी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के पास है। भाजपा को जनता नहीं चुनती है। भाजपा खरीद फरोख्त और ईडी सीबीआई के डर से लोगों को गुमराह करके अपने पाले में लेती है, इसलिए भाजपा नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। अमित शाह आए थे बिहार, उसके बारे में क्या कहना है? अमित शाह बिहार आए या प्रधानमंत्री जी बिहार आए, उसके बाद से बिहार में अभी विगत 3 मार्च को तेजस्वी जी के नेतृत्व में माननीय जन जन के नेता, हम सबके चहेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जन विश्वास महारैली हुआ। जी, आप लोग गए होंगे, देखे भी होंगे। हमने कवर किया था, उस रैली को कवर किया था। आपके कवरेज को भी मैंने देखा। तो उसमें जो जितनी भीड़ गांधी मैदान में उमड़ी थी उतनी भीड़ पटना के कई किलोमीटर तक जाम में फंस गई थी। यह भीड़ साबित करता है कि आने वाला कल तेजस्वी जी का है। कल के बिहार के भविष्य, बिहार का उगता हुआ सितारा तेजस्वी यादव हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को यह भीड़ देख के बेचैनी है, घबराहट है, जिसके घबराहट और बेचैनी का अभी विगत दिनों आपने बिहार के एक भाजपा के नेता का बयान देखे होंगे। बिहार 40 लोकसभा सीट का प्रदेश है और 40 में वो 60 सीट भाजपा को जिता रहे हैं। तो इतने काबिल और विद्वान लोग बीजेपी में हैं। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को लोग कहते हैं कि 9वीं फेल है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में अधिकार दिए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जन समर्थन और संख्या लालू प्रसाद यादव के पास है, तेजस्वी जी के पास है। भाजपा वालों को कहने दीजिए, जिसको ये भी पता नहीं है कि बिहार में कितना लोकसभा सीट है वह तेजस्वी जी के ऊपर प्रश्न करता है। अच्छा, जो 17 साल से बिहार में शासन कर रहा है, आज तक एक सुई का कारखाना और एक सुई का काम देने का किसी पढ़े लिखे बेरोजगार को नहीं दिया, वो भी आज तेजस्वी जी के ऊपर प्रश्न करता है कि लालू यादव क्या किए, तेजस्वी यादव क्या किए। अच्छा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो पूरा शिलान्यास करे में लगे हुए हैं, आप कहते हैं कि विकास नहीं करते हैं। आपके जिला में कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शिलान्यास हुआ? नहीं, जहाँ पर आए थे वहां पर हो रहा है ना। अभी तो सपना का बात हो गया ना।
आपके यहाँ कहीं हुआ? उनका कहीं विकास दिख रहा है? जितने बंद पड़े कल कारखाना है कहीं चालू हुआ? महंगाई आसमान छू रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कर्ज के बोझ से किसान आत्महत्या कर रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर, चाहे भाजपा कभी विकास और बेरोजगारी भ्रष्टाचार के ऊपर बात करती है? आज तक कभी किसी चैनल में देखिए और बताइए तो वो क्या बात करती है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। अच्छा, एक आजकल बहुत शोर से चल रहा है वीडियो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक ऐसा कानून है जो पारदर्शिता को उन्हीं का तबादला कर दिया अच्छा, जाता एक है। बात बताइए, तेजस्वी यादव की रैली में ज्यादा भीड़ थी कि अमित शाह की? तेजस्वी, ये आप लोग नहीं देखे? हम तो देखें कि सभी जगह भीड़ थी, आप न बता सकते सभी हैं? जगह भीड़ कहाँ थी? टोटल कुर्सी खाली है अमित शाह के रैली में। कुर्सी खाली था? टोटल कुर्सी खाली है, बैठने वाला कुर्सी जितना लगा था उतना भी आदमी नहीं है उनके पंडाल में। बिहार, नीतीश कुमार के नाम से बिहार में क्या चल रहा है, आम जनता के विचार में क्या है, नीतीश जी का नाम कहीं रख के आप देख लीजिए, पता चल जाएगा उनके लोकप्रियता। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अब हम जेडीयू कहीं वाले नहीं लोग जाएंगे। बोल रहे हैं, बीजेपी को जेडीयू पे इतना विश्वास है तो नीतीश कुमार के चेहरा आगे करके चुनाव लड़ ले, लोकसभा पता चल तो जाएगा। उन्हीं का मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का ना चेहरा है, लोकसभा उनके नाम पे लड़े ना, उनके काम के नाम पे, उनके लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लड़े चुनाव, पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, पूरा देश देख रहा है, तो इस बात को सही माना जाए? वो अकेले हैं, पूरे आप लोग जोड़ लगाए हुए हैं उनको हटाने के लिए। नरेंद्र मोदी को इतने अपने ऊपर विश्वास है तो दूसरे दल के सांसद को, विधायक को काहे तोड़ रहा है, क्यों धमकी दे रहा है? जो आपके ऊपर आरोप नहीं है वो भी आरोप लगा के आपको जेल में बंद क्यों करवा रहा है? वो तो कहते हैं कि ये ईडी सीबीआई का मामला, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। अरे वो तो कहना नहीं चाहेंगे। आपको और एक बात बता दे रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, आप दुनिया को आईना दिखाने के काम करते हैं। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं जी, मोदी जी के बाद अमित शाह का नंबर आता है जी। पार्टी में भी और प्रोटोकॉल में भी। अमित शाह जी के लड़का का क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन है तब ना बना है अध्यक्ष। तो बताइए क्या है? जिस चीज का अध्यक्ष बना है उसके बारे में वो जानता है कि क्रिकेट क्या है? हम वीडियो तो देखें कि वो कभी कभी बैट पकड़ कर खेलते हैं। वो तो अभी पकड़ लीजिएगा, वो कभी क्रिकेट के बारे में जानता है? कभी क्रिकेट का प्रैक्टिस किया है? नहीं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर लालू यादव के परिवार को आगे बढ़ाना है तो उनको वोट दीजिए। अब मोदी जी कहते हैं कि मेरा पूरे भारत के लोग परिवार है। इसके बारे में क्या कहेंगे? लालू यादव ने जो बयान दिया था वो बयान जो है काफी जोरों शोर पर है। इस बात को कहां तक जायज है? ये बात कहां तक ठीक है? लालू यादव ने जो पर्सनल नरेंद्र मोदी पर हमला किया, ये बात अच्छी है? लालू यादव किसी पे हमला नहीं करते हैं। लालू यादव न्याय और सामाजिक समरसता की बात करते हैं। तो बीजेपी को अगर पूरे देश में डर है तो लालू यादव से डर है, और लालू यादव कभी भी सामाजिक न्याय से भटकने वाले पुरुष नहीं है। प्रधानमंत्री होता है तो उसका पूरे देश के लोग तो परिवार होते ही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा तो परिवार सबको लोग हैं। मोदी का अगर पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार मान रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? तो सब लोग को अपना परिवार मान रहे हैं, उनका परिवार है, तो फिर देश में जितनी पार्टियां हैं उनके विरोध में उनके लोग, उनके नेता को, उनके विधायक को, उनके मंत्री को जेल क्यों भेजवा रहे हैं? नहीं, तो दूसरे दल में है ना। जो आरोप उन पे लगा रहे हैं, जो आरोप गठित कर रहे हैं, वही व्यक्ति उनके पार्टी में जाता है तो आरोप कहाँ चला जाता है? वो आरोप लोग तो अपने से चले जा रहे हैं, वो बुला कहाँ रहे हैं? अपने से चले जा रहे हैं, अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था। कौन कर रहे हैं? नहीं कर रहे थे। आप ही के पार्टी के विधायक लोग कह रहे थे कि हमारा वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग दूसरी जगह जाते हैं। विधायक का 4 विधायक तोड़ लिया ना? तोड़ा नहीं, विधायक को डर है जेल जाने का। जेल जाने का विधायक को डर है पिता और माता को जेल जाने का। विधायक को डर है कि हमारा बालू का धंधा बंद हो जाएगा। अमित शाह जी बोल रहे थे कि ये डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार आ गई बिहार में, अब माफियाओं को, क्रिमिनलों को उल्टा टांग कर लटका देंगे। तो अब तो क्राइम नहीं हो रहा है। क्राइम नहीं हो रहा है तो एक लड़की के साथ गैंगरेप हो रहा है, आए दिन 10 हत्याएं हो रही है, सरेआम घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। और कौन क्राइम के वो तो कहते हैं कि होता ही नहीं है। आप सरकारी जो आंकड़ा है जिसको आरटीआई बोला जाता है, आरटीआई के तहत मांग के देखिए कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है
वहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा। अब बीजेपी के आप सच्चाई जानिएगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नाम से आपको नफरत हो जाएगा। बीजेपी का कोई एक नीति और सिद्धांत बता दीजिए जो वो लोग बोलते हैं और करते हैं। 370 हटा नहीं दिए मोदी जी। 370 हटा दिए मोदी जी। हाँ, और क्या किए मोदी जी? हटाए ना 370। हटाए। हाँ, पाकिस्तान को घर में घुस कर मारे कि नहीं? बताइए, पाकिस्तान को घर में घुस के मारे या उनके राज्यपाल थे वही बोले कि ये एक रचा हुआ षड्यंत्र था, ये सच्चाई नहीं था, केवल लोकसभा चुनाव जीतने का एक नाटक था। और इसके चलते हमको मजबूर होकर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जब हम इसका सच्चाई जाने तो। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो राजनीति है, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, जिस प्रकार की भाजपा राजनीति कर रही है, क्या आप उस राजनीति से आप लोग आगे निकल पाएंगे? देखिए, हम लोग भाजपा से बहुत आगे हैं। भाजपा इसीलिए डर के लालू यादव और लालू यादव के चाहने वालों को ईडी सीबीआई की धमकी दिलवा रही है, रेड करवा रही है। लेकिन जब जब भाजपा लालू यादव के सामाजिक न्याय पर चोट की है, तब तब लालू यादव बिहार में अंगड़ाई लेके आए हैं और लालू यादव का वोट और परसेंटेज बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ा है। इसी लालू यादव गरीबों की नेता है। लालू यादव बेजुबानों का जुबान है। लालू यादव जिसको चलना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, उसको लालू यादव ने चलने और बोलने का अधिकार दिए, शक्ति दिए। भाजपा को अगर डर है तो लालू यादव से है। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस बिंदु पे बताइए? चिराग पासवान के बारे में मतलब क्या? चिराग पासवान अगर आपके पार्टी में आते हैं तो सीट बंटवारा को लेकर क्या कीजिए? देखिए, चिराग पासवान अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, समाजवाद को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, तो उनका हमारे पार्टी में स्वागत है। हमारे पार्टी का नेता उनका सम्मान करेंगे और उनका जिस हिसाब से सीट का शेयरिंग बनता है उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। हमको लगता है कि अंदर अंदर कुछ बातें हो रही है ना? जी, बातें हो रही है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच। जी, लेकिन भाजपा कर रही है कि ये तो मेरे हनुमान है, मेरे ही साथ रहेंगे। तो भाजपा कहती है, भाजपा को भाजपा के बारे में आप जान जाएंगे, आप भाजपा से हट जाएंगे। चिराग पासवान तो है ना? भाजपा को अपने काम पे इतना विश्वास है, अब भाजपा इतना देश में विकास कर रही है, तो फिर जितने क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेता को, कार्यकर्ता को, उसके मंत्री को क्यों तोड़ के अपने में मिला रही है? क्यों बिना खरीद फरीद किए हुए कहाँ सरकार बनाई है भाजपा? बोलिए। वो तो कहती है कि भाई अपने से लोग आ जाते हैं तो हम भगाएंगे थोड़ी। अरे वो तो कहती है, हम ही आपके द्वार पर आए हैं तो भगा दीजिएगा। भाजपा के करने और कहने में अंतर है। भाजपा गाय की बात बतियाती है, गाय मेरी माता है। भाजपा के जितने नेता हैं उनके घर पे जाके देखिए तो ये गाय है, गाय नहीं है, जाके देख लीजिए। भाजपा हिंदू मियाँ की बात बतियाती है, आपको कहेंगे, आश्चर्य होगा आपको। भाजपा के जितने बड़े नेता हैं जो हिंदुत्व की बात बोलते हैं, उनके घर की शादी ब्याह सारे मुस्लिमों के यहाँ हुआ है। अभी सच्चाई को जान लीजिए। अच्छा, तो बिहार में क्या होगा अभी लोकसभा चुनाव में? भाजपा का नीति और सिद्धांत वो जान लीजिएगा तो आपको भाजपा के नाम से नफरत हो जाएगा। नाम नहीं लीजिएगा। भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव है, एकदम बिगुल बजने वाली है, एकदम समझ जाइए कि एकदम पास है, तो तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। हमारे नेता बेरोजगारी पे, नौकरी पे, व्यवस्था पे, लिखाई पढ़ाई दवाई सिंचाई पे बात करते हैं और करते हैं, उस पे बिहार की जनता उनके साथ है। 40 में 40 सीट महागठबंधन बिहार में जीतने का काम करेगी, माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। गोपाल, एक बात पूछना चाहें, गोपालगंज में टिकट किसको मिलने वाला है, कुछ पता है आपको? देखिए, अभी सीट शेयरिंग का बात चल रहा है। सीट शेयरिंग के हिसाब से जिसका जहाँ संगठन और वोट और परसेंटेज पिछड़े आंकड़ा में जिस हिसाब से होगा, उस हिसाब में हमारे नेता डिसीजन लेंगे और हम लोग उसका सम्मान करेंगे और जिताने का काम करेंगे। लोगों का कहना है कि आरजेडी जो है कुछ जगह ऐसे प्रत्याशी को दे देती है जिस प्रत्याशी का कुछ पकड़ नहीं होता है और उसके वजह से जो है वहां पर सीट हार जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव राजनीति के डॉक्टर हैं और डॉक्टर कोई नहीं चाहता है कि हमारा मरीज खराब हो, हमारा मरीज मरे। इसलिए इस बात से हम सहमत नहीं हैं। सबकी बात और सबकी संतुष्टि पूरा करना
संभव नहीं है। जिसकी नहीं होती है वो लोग नाराजगी जताते हैं। सिवान में क्या होगा? सिवान में क्या होगा? सिवान में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। हमारा नेता जिसको भेजेंगे हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। हिना साहब का क्या होगा? हिना साहब का क्या होगा? हिना साहब का अगर पार्टी के विरोध में जाएंगे तो हिना साहब का नुकसान होगा। हिना साहब का नुकसान होगा, बहुत लेकिन बड़ा पार्टी ने नुकसान तो अभी होगा। तक उनको निकाला नहीं है और वो भी अभी सफाई नहीं दी कि मैं पार्टी में नहीं है। हम देखते हैं कहीं कहीं बैनर लगा हुआ है तो साथ में लगा हुआ है। तो क्या हिना साहब से लालू यादव अंततः बात करेंगे कि नहीं? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी की बात है। वो लोग जो डिसीजन लेंगे हम लोग उसको मानने का काम करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता दूं कि सिवान की जनता महागठबंधन के फैसला को स्वीकार करेगी और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। जहां तक हमको जिससे बात हो रही है वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग भाजपा को हराने के लिए मतदान करेंगे, महागठबंधन को जिताने के लिए मतदान करेंगे। अच्छा, वोट बर्बाद नहीं करेंगे। वोट बर्बाद नहीं करेंगे। जी, नहीं। लेकिन हिना साहब का पकड़ तो है, इस बात को मानिए। अब नुकसान तो किसको होगा ये आप जानते हैं। समय बताएगा। अभी तो मान लीजिए इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। समय का इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया। और हम ऐसे ही आपको चुनाव जैसे करीब आ रहा है वैसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे वीडियो। और लोग कैसे तेजस्वी यादव के एकदम पक्ष में पड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव की तरफ एकदम मुठभेड़ है, देख रहे हैं। हमने कई सारे वीडियो डाला भी है और देखते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम की एक लहर है और इस लहर को तोड़ना भाजपा के लिए काफी मुश्किल है। एक तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है जिसको डिमोरलाइज करने के लिए भारत सरकार के बड़े से बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से भीड़ जुटाया, उस भीड़ को तोड़ने के लिए, उस भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी तक भाजपा के किसी भी रैली में इतना भीड़ नहीं हुई। धन्यवाद।